आतंकवादी को, खालिस्तानी को या कोई भी नाम दे दो, नाम देने से क्या होता है, किसान तो अन्नदाता है। हमारे पाँव में कभी हमने फीते वाला जूता नहीं पहना है। फीते वाला जूता क्यों नहीं पहना? हमारा पाँव इतना बड़ा है, कोई कंपनी हमारे लिए तो जूता भी नहीं बनाती। हमारे तो पैर फावड़ा हो रहा है, सूल हमारे जलते रहती है, सांप हमारे लड़ जाता है, कील हमारे चुभ जाती है। किसानों की समस्या है कम आय और गरीबी, भूमि और जल संकट, कर्ज का बोझ, बिचौलियों का हस्तक्षेप है, फसलों का बीमे में बड़ी दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं हैं और कृषि की तकनीकी सुधारों में बहुत बड़ी कमी है। किसान बदहाल है, देश को विकसित बताया जा रहा है। किसान की स्थिति क्या है? किसान की स्थिति ना जीने की है ना मरने की है। बर्बाद है किसान इस टाइम, बहुत बर्बाद है, क्योंकि कोई भी फसल का पूरा रेट उसको मिल नहीं पाता। जो जितनी लागत आती है, लागत से भी ज़्यादा उसके ऊपर खर्चे, लागत से भी ज़्यादा उसको मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के समय में। कारण क्या? महंगाई हर चीज़ में बढ़ती है। बीज खरीदता तो उसमें महंगाई बढ़ती है, खाद तो उसको मिलती ही नहीं है। और खेती बाड़ी के लिए जो पानी है, बिजली है, जितनी भी जुड़ते हैं उसकी समय पे पूरी हो नहीं पाती। कभी ओलावृष्टि हो जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी को सारा दिन ही उनको परेशानी रहती है। जब तक फसल उग के शुरू होती है, जब देखता पाला पड़ जाता है, सर्दी पड़ेगी तो उसमें ख़त्म हो जाती है। किसान के पास कुछ है नहीं सिवाय परेशानी के। समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं आतंकवादी। आतंकवादी को, खालिस्तानी को या कोई भी नाम दे दो, नाम देने से क्या होता है? किसान तो अन्नदाता है। किसान तो चलता फिरता परमात्मा है। जो समझता है वो समझता है, नहीं समझता है उसके जगह तो कोई इलाज किसान के पास है नहीं। उनको मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस के ऊपर कहा गया कि भाई आप हम देंगे, उसमें अब कानून तो वापस ले लिए, लेकिन शंका तो बनी हुई है। भाव 6,000 रुपये का मिलते 3,000 रुपये हैं। सोयाबीन की फसल है, महाराष्ट्र का किसान परेशान है, क्या करें? इसमें तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बातें तो कही जा रही हैं, हो पूरी रही नहीं। निचले स्तर पे तो बिल्कुल नहीं सुना जा रहा, क्योंकि कोई भी किसान की तरफ ध्यान दे के राजी भी नहीं है, खुश भी नहीं है। उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की नहीं। उद्योगपतियों की सरकार है, रहे, हमें उससे कोई, हमारा भी तो इंडस्ट्री में ले आओ ना। किसान खेती बाड़ी को भी इंडस्ट्री में ले आओ, कोई मना थोड़ी कर रहा है। हमारा भी देखो, हमें कोई जो चीज़ हमें सहूलियतें दो, हम कब कह रहे हैं हमें सब्सिडी दो? हमारे ऊपर तो कर चढ़ा दिया। कर चढ़ा के हमारा एक सामान सुबह 10 रुपये किलो बिकता है, उसी दिन उसी शहर में वो 40-50 रुपये किलो बिकता है। हमें कहाँ मिलता है? तो 40-50 वाले ले जाते हैं। खेती हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, दुखी हम होते हैं। हमारे पाँव में कभी हमने फीते वाला जूता नहीं पहना है। फीते वाला जूता क्यों नहीं पहना? हमारा पाँव इतना बड़ा है, कोई कंपनी हमारे लिए तो जूता भी नहीं बनाती। हमारे तो पैर फावड़ा हो रहा है, सूल हमारे जलते रहती है, सांप हमारे लड़ जाता है, कील हमारे चुभ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा तो दुर्दशा है। आपने जिक्र किया वेयरहाउस के लिए जो आजकल खरीदारी की जा रही है, किसान का पूरा खेत जो है एक बड़ी कंपनी हायर कर लेती है, खरीद लेती है और फसल अपने फल या सब्जियां मनमाने रेट से बेचती है। इस सिस्टम पे क्या कहेंगे? इस सिस्टम पे कोई बात नहीं। हमारे ये लोकतंत्र, राजतंत्र थोड़ी है, गुलाम थोड़ी है हम। लोकतंत्र में किसान को अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से करने दो। ना उसको टेक्नोलॉजी का पता है, ना डिजिटल, बातें बहुत हैं देश में, इतनी बातें हो रही हैं। सबसे बस एक ही बात, तुम्हें डिजिटलाइज करने, तुम्हें बरसात का टाइम पता है, तुम्हें खेत का कुछ मिलता, कुछ नहीं बताते, सब कुछ नहीं मिलता सिवाय धक्के के, धोखे के, परेशानी के। किसान को कुछ नहीं मिला इस टाइम। एक फसल का रेट 10 रुपए किसान को मिला, बाजार में 80 रुपए बिका। ये जो बिचौलिए हैं इनको कैसे हटाया? नहीं, ये बिचौलिए गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये उसी दिन मैंने 10 रुपये किलो चीज़ तैयार हुई, हमारी तो 10 रुपये किलो बिकी। चाहे फल हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई भी खाने का सामान हो, गेहूँ हो, अनाज, हमारा तो बिकता है 5वें हिस्से में 20 पैसे में, और आगे जाता है 1 रुपये में। उसी दिन सेम डे। हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, हमें तो सिवाय नुकसान, ये कर्जे, कुछ नहीं मिलता। फिर कहते हैं तुम्हारा कर्जा, हमने कर्जा ले ही नहीं रखा, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। हमने कर्जा कब लिया? हमने तो कर्जा लिया ही नहीं। हमारे साइन करा लेते, भूमि हमारी सारी ले ली इन लोगों ने। हमारे पास तो कुछ है नहीं इस टाइम सिवाय आत्महत्या करने के। किसान का बेटा अब किसान नहीं बनना चाहता, गांव छोड़ के बाहर जा रहा है। किसान का बेटा किसान बने तब ना जब कुछ किसानी में हो, है ही कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं,
कुछ भी नहीं तो किसानी में तो सिवाय धक्का 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 धक्का। जब अनाज मंडी में जाते हैं फसल लेके, वहाँ धक्के मिलते हैं। 10-10 दिन हमारी गेहूँ या जीरी तुलती भी नहीं है, और तुलती है तो हमें पता नहीं लगता किस टाइम तुलती किस टाइम चली जाती है, हमें तो पता नहीं लगता। किसान को चाहिए क्या? सरकारी योजनाएं, रोजगार या कर्ज? किसान को कर्ज लेना ही नहीं है, किसान को कर्ज होना नहीं चाहिए। किसान का कर्जा एक तरफ तो बोलते अन्नदाता हो, जनता जनार्दन है, परमात्मा हो, और दूसरी तरफ हम कर्जदार है। देखो हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रही है, खिलवाड़ ही है। हमने कर्जा लिया ही नहीं, कह रहे ट्रैक्टर पे, अरे हमने कर्जा थोड़ा, ट्रैक्टर तो बुआई करो, गवर्नमेंट ने करानी चाहिए बुआई सब जगह। इसको ये फैसिलिटी, इसको ये फैसिलिटी, इसको ये फैसिलिटी। किसान की ज़मीन जोत दो, ज़मीन जोत के उसके पानी दो, किसान को सही रेट पे अच्छी उन्नत किस्म का बीज दो, और उसको हर चीज़ की फैसिलिटी दो। कि कुछ फैसिलिटी दो तो वो किसान जो सामान खेती तैयार करेगा, जो फसल तैयार करेगा, वो देश में तो ले जा रहा, बाहर तो ले जा रहा। जिस देश में चीज़ ज़्यादा बन जाती है, ऐसा तो है नहीं हिंदुस्तान में चीज़ ज़्यादा होगी तो और कहीं कम नहीं होगी, वहाँ एक्सपोर्ट करा दो। की जमीन का अधिग्रहण होता है, उसको एक अच्छी खासी राशि मिल जाती है, ये कहा जा रहा है। किसान को जो भी किसान की ज़मीन ली जाती है उसको मिनिमम गवर्नमेंट द्वारा रेट दिया जाता है। उस लेती किस एवज में और यूज़ किस एवज में करती है, ये भी बड़ा एक मुद्दा है। और अगर आप एक ज़मीन को ले लेते हैं, कई बार तो आप 10-10, 20-20 साल उस पर कुछ नहीं बनाते, फिर उसके बाद उसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, हाईवेज बना देते हैं, इंडस्ट्री एरिया बना देते हैं। उसमें किसान को तो 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये गज मिलता, और आप उसको 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये गज बेचते हैं। ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दूसरा, जब किसान की ज़मीन पे जो चीज़ बनती है उससे जो सरकार को आमदनी होती है, उस किसान को उतने एरिया में उसका हिस्सा होना चाहिए और उसको मिलना चाहिए, ताकि वो आगे अपना रोज़गार और अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। अब जब भी कोई बात रखो तो कम से कम बड़े घराने बनते तो किसान को भी बड़ा बनाओ। किसान के बड़ा हुए बगैर ना तो देश में रोज़गार मिलेगा, ना ही देश प्रोग्रेस कर सकता है, ना ही कोई उन्नति कर सकता है। और बड़े घराने तो अमीर होते जाएंगे, फिर उनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए छोड़ दिए जाएंगे। किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा। किसान का तो विशेष ध्यान भारतीय सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शनों के टाइम में क्या करते हैं, ये घोषणाएँ करते हैं। घोषणा नहीं चाहिए, जो काम कहो पक्का करो, अपनी गारंटी पे कहो। लोग मोदी जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बात को उसको नीचे तक होने दो। आपके जो मंत्री हैं, एमएलएज हैं, सांसद हैं, ये इनको टाइट करो। ये कुछ नहीं करते सिवाय किसानों को परेशान करने के। किसान बहुत भोला है, बहुत शरीफ है, सज्जन है, लेकिन सज्जनता का मतलब ये नहीं कि उनका विश्वासघात करा जाए। मोदी जी आप कर सकते हो, इसको करना चाहिए, वरना तो 75 साल 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ऐसे चलता रहेगा। पहले भी ऐसे चल रहा था, अब भी ऐसे चलता रहेगा, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। ये आपका सपना साकार नहीं होगा। 5वें स्थान से 3रे स्थान पे बगैर कृषि के पहुंच ही नहीं सकते। ये किसी से कहीं से कोई बात कर लेना, सिवाय किसान के देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।